हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2 कंपनी के बारे में, वो है टाटा मोटर और टाटा पावर। तो नॉर्मली लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये टाटा मोटर और टाटा पावर की बात करें, तो ये ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, तो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कोई कह रहा है कि या कह रही हैं कि मैंने रैली मिस कर दिया है, तो क्या ये टाइम है फिर अभी टाइम है एंटर करने का? तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे कि अभी तक क्या हुआ है, आने वाले टाइम में और क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मार्केट लाइव अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो बट ठीक है, उससे हमारा फंडामेंटल्स कोई हिल नहीं जाते या फिर वो चेंजेज़ नहीं आएँगे। हमारा जो मोटो रहेगा, उससे हमारा कुछ चेंजेज़ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर देखते हैं। अगर हम टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस की बात करें तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो टाटा मोटर के शेयर की बात करें तो अगर हम 1 मंथ में देखें तो 15%, साढ़े 15%, 6 महीने में देखें तो लगभग आई मीन 50% हो गया है। 1 साल में देखें तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। 5 साल में देखें तो मतलब 5 टाइम्स इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। सवा 3 मतलब 3.39 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त जंप देना नॉर्मली बहुत ही रेयर होता है। कोई कंपनी इतना बड़ा नाम है, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा अगर बात करें तो इतनी बड़ी मार्केट कैप है, तो बहुत रेयर देखने को मिलता है कि 5 साल में 5 गुना रिटर्न देखने को। अगर हम सिमिलरली बात करें टाटा पावर का, तो इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। टाटा पावर का बात करें तो 5 दिन में हमारा 4%, 1 महीने में 20%, 6 महीने में 74%, 1 साल में डबल हो गया, फिर से 5 साल में ये भी 5 टाइम्स। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो अब अगेन अगर कि अब अभी ये देखिए टाटा मोटर और टाटा पावर दोनों ही अपने अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। अगर एक बार टाटा मोटर्स का मैक्सिमम ओपन कर लेते हैं तो ये भी ऑल टाइम हाई पे है। टाटा पावर का मैक्सिमम ओपन कर लेते हैं तो ये भी ऑल टाइम हाई पे है। तो इसमें कंसर्न आता है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कि अगर इनका सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये पूछना चाहिए हमें खुद से कि क्या इसके बिज़नेस में आने वाले टाइम में कैसा ग्रोथ है? अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर बात ही खत्म। तो अगर टाटा पावर के केस में देखें कि क्या इसके बिज़नेस में ग्रोथ है? तो सिंपल सा आंसर है येस। रीज़न बीइंग कि जो इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। पहले था इधर ट्रांसमिशन में ज़्यादा फ़ोकस था। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता था। जब से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सेक्टर में एंटर किया है या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर में या फिर रूफटॉप में, मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों में एंटर किया है टाटा पावर ने, तो स्टॉक देख रहे हैं कि रॉकेट बन गया है। अगर यहाँ से देखें हम तो रॉकेट बन चुका है। अगर हम अ सिमिलर स्टोरी हम देखें अगर टाटा मोटर का, तो टाटा मोटर की बात करें तो इससे पहले जो था तो ऐसे टाटा मोटर में अगर एंटायर मोटर सेक्टर का ही बात करें, ऑटो सेक्टर भी काफ़ी डाउनफॉल चल रहा था, बट उसके बाद फिर वापस से कम बाउंस बैक किया सारे ही स्टॉक ने। तो इस पॉइंट से देखें कि सिर्फ टाटा मोटर ने बाउंस बैक किया तो ऐसा नहीं है, सारे ही स्टॉक्स ने बाउंस बैक किया। लेकिन टाटा मोटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि जो टाटा मोटर का जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अगर उसके पहले हटा दें तो उनका जो फ़ोकस था कमर्शियल व्हीकल था, फिर डीज़ल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल पे था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि टाटा मोटर को एज मिलता है, वो है कि इन्होंने जो एंटर किया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में एंटर किया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो अगर इसका जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो अकेले ही पूरे इंडिया का मार्केट सेक्टर का अकेले ही 50% से ऊपर है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है टाटा मोटर में बने रहने का या फिर आगे फर्दर इन्वेस्ट करने का। अब एग्जैक्ट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता होता है, राइट? तो बट ये है कि अगर हमें बिजनेस अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे लग रहे हैं जो कि हैं ऑलरेडी दोनों, और टाटा मोटर टाटा पावर के वो हम देखेंगे आगे, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगेन हम बात करें कि कब कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो ये टाटा मोटर का जो इलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है, टाटा मोटर इलेक्ट्रिक का सेगमेंट है,
तो इस सेगमेंट में 50% मार्केट शेयर है। अगर हम इसके जो बाहर का यूनिट है जैगुआर लैंड रोवर की बात करें, तो उसमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। अभी हमने लास्ट टाइम अच्छा खासा रेवेन्यू देखा था इसका, टाटा मोटर का वीडियो बनाया था हमने कि उसका जो Q3 का रिजल्ट कैसे थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। Q3 के रिजल्ट अगर हम JLR वर्ज़न की बात करें, अब जब JLR जो हमारा लग्ज़री सेगमेंट में आता है, जब वो उसका इलेक्ट्रिफ़िकेशन होगा तो ऑब्वियसली उसका भी ग्लोबल डिमांड बढ़ेगा, तो वो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है, ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। तो उस हिसाब से देखें तो टाटा मोटर आने वाले टाइम में भी अच्छा कर सकता है, जो ऑलरेडी कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा भाग सकता है। बट अगेन ये मुझे लगता है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से जिस तरह से मार्केट चल चल रही है, उस हिसाब से जिस तरह से मार्केट कैप्चर किया हुआ है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं। अब आते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स पे। तो सबसे पहले हम क्वार्टर्स देख लेते हैं। तो क्वार्टर में देखेंगे तो अई हमारा ओवरटाइम इंक्रीज़ होते हैं। अगर लास्ट 5 साल का डेटा देखें तो ये तो चलिए 3 साल का डेटा है, 3-4 साल का, तो बीच में ये डाउनफॉल था, इसलिए नेगेटिव देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। आप सितंबर से दिसंबर पे डायरेक्ट इतना जंप ना कंपेयर करें, क्योंकि इसमें टाटा टेक्नोलॉजी का इसमें स्टेक सेल किया था, इसलिए ये थोड़ा-सा मिसलीडिंग हो सकता है। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि ये नंबर मिसलीडिंग हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम में देखें तो। अब हम आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकता है। अगेन हम नंबर अगर हम इसमें से हमें वो टाटा टेक का हमें नंबर कम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी देखें तो जब जब ज़बरदस्त सेल हुआ था, ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुआ था, तो वो हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट की बात करें। रिज़र्व्स की कोई कमी है नहीं, बोरोइंग तो चलिए ऑटो सेक्टर है तो वहाँ पे रहने का है ही, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो 46% प्रमोटर के पास है। अगर एफआईडीआई के पास है तो उन्होंने लगातार हमारा अपना स्टेक बढ़ाया ही है, 13% था, जो कि अब होते-होते 3 साल में लगभग 18% 17% हो चुका है। बाकी के 17-18% पब्लिक के पास है। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी अच्छा सिचुएशन में है, स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है ये अभी भी, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और अच्छा कर सकता है। बट अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। सो अपना डिलिजेंस ज़रूर करें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए अब हम आते हैं टाटा पावर के एनालिसिस पे। तो इसको अगर देखेंगे क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स हमारे अच्छे हैं। हमारा अभी Q3 का रिज़ल्ट आना बाकी है, देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर हम ईयरली की बात करें, तो ईयरली भी हमारे अच्छे ही हैं, 14 से फिर 21 हो गया, फिर 38 हो गया, फिर 41 हो गया। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट हमारा जो रिज़र्व्स है ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। बोरोइंग ऑब्वियसली रहेगा ही, क्योंकि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिन्यूएबल सेक्टर में। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो हमारा 46% हो गया, एफआईआईडीआई हमारा 25 लगभग 26% हो गया, बाकी के 26% में हमारा पब्लिक के देखने को मिलता है। अगर पब्लिक एक्सपैंड करेगा तो, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। बाकी Q3 का रिजल्ट आना बाकी है, अभी देखते हैं कि कैसा रहता है। बट ओवरऑल देखिए फंडामेंटल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। अगर पी रेशियो की बात करें तो हमें ओके ओके देखने को मिलता है। अगर हम टाटा मोटर का पी का देखें, तो मेरे ख्याल से ओके, सो यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है डाउनवर्ड ही देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो अगेन ये नहीं है कि स्टॉक प्राइस भी सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं है कि जज करने का। हमें फंडामेंटल्स तो होना ही चाहिए, और आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है, अगर बिजनेस ग्रोथ ही नहीं आने का, तो फिर क्या फ़ायदा ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अ, अब तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन होना चाहिए सही। जैसे अभी शुगर सेक्टर की बात हुई थी, तो शुगर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कर्व कर दिया था कि आप वो मोलासेस थे, जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, उस पे बैन कर दिया था। तो ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक एक अकेले पैरामीटर नहीं होता कि आप पी रेशियो को जो देख के, मार्केट कैप को, प्रॉफिटेबिलिटी को देख के जज करो। गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। कहने का मतलब कि सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं होता, मल्टीपल पैरामीटर्स देखने होते हैं। उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बट ठीक है, अगर समराइज़ करें तो टाटा मोटर, टाटा पावर के केस में उसको अलग-अलग डिवाइड कर लें थोड़ा-सा, क्योंकि टाटा पावर जो है वो काफ़ी लंबा टाइम तक चलने वाला है, जैसे कि एनर्जी सेगमेंट की बात हो रही है।
लग लेकिन अगर टाटा मोटर की बात करें तो ये तब तक आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा कर सकता है जब तक इसके कॉम्पिटिटर्स वापस इसका मार्केट छीन नहीं लेते। अगर टाटा मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें, उसका जो जो अगर नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक मतलब गाड़ियों की होती है कॉम्पिटिटर टॉप कॉम्पिटिटर मारुति है जो कि प्लान करे 2025 में लाने की। फिर हमारा महिंद्रा का भी है प्लान। तो जब तक इनको बिज़नेस मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का तब तक ये मार्केट में रहेंगे, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देंगे, अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। लेकिन जैसे ही वो प्लेयर्स भी आ जाएँगे तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसका जो कॉम्पिटिटर बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर डायरेक्ट देखें तो हमारा अडानी जी का देखने को मिलता है। उसके अलावा इतने बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है। बट देखते हैं आने वाले टाइम में कितना टाइम लेता है। बट अब अगर ग्रोथ के हिसाब से दोनों में काफ़ी गुड पोटेंशियल है। इसका अगर टाटा पावर का देखें तो बहुत लंबे स टाइम तक कर सकता है। अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है, जब तक कि कोई बड़ा प्लेयर ना आ जाए। अगर टाटा मोटर की बात करें तो 2025 तक मुझे लगता है कि उसके बाद से रेवेन्यू में कंपैरेटिवली डिक्लाइन आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकता है। बट ठीक है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस भी होना चाहिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।